नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी रिव्यूअर में। जैसा कि 19 नवंबर एक भारत के इतिहास का सबसे खास दिन होने जा रहा है। और ये दिन खास क्यों है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 2020 से भारत का स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख रीजन में। जो लद्दाख रीजन है वहाँ पे चीन से हमारा एक स्टैंड ऑफ चल रहा है। हमारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, मुझे लगता है 1962 वॉर में भी इतनी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट नहीं हुई होगी जितनी अब हो रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ लद्दाख है कहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में, ये है भारत और हमें फोकस करना है लद्दाख रीजन पे। ये है लेह लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर हमारा पोर्शन। और लद्दाख का आप देख सकते हैं कि जितना भी एरिया है लद्दाख का सारा है हमारा हिली टेरेन, पूरा का पूरा हिली टेरेन है। ये हमारी नेपाल है, जो हमारी चीन सीमा है आप देख सकते हैं। ये नेपाल है, ये सिक्किम है, भूटान हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। सभी हिमालयन रीजन में कवर है। अब पर पहाड़ों पे लड़ाई जो लड़ना है और मैदानी लड़ाई, इसमें काफ़ी अलग होता है। ये आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान का हमारा बॉर्डर है, ये देखिए पाकिस्तान हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये बॉर्डर मैदानी इलाकों में है। यहाँ पे हम अपने टैंक, आर्टिलरी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी पैदल सेना इस्तेमाल होगी यहाँ पे। पहाड़ों में भी इस्तेमाल होगी, पर पहाड़ों की लड़ाइयाँ थोड़ी अलग होती हैं मैदानी इलाकों से। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि पहाड़ों की लड़ाइयाँ मैदानी इलाकों से कैसे डिफरेंट होती हैं। तो जो आने वाली तारीख है हमारी 19 नवंबर, ये 2021, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ऐसा है कि जब कारगिल वॉर शुरू हुआ था 1999 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की जंग जो चालू हुई थी, उसमें जो हमारी आईएएफ है, इंडियन एयर फोर्स, इसने एक शॉर्टेज फील किया था। आईएएफ ने माना था कि हम पे एक शॉर्टेज है, हमारे पास जो है वो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर नहीं है। एक डोमिनेटिंग अटैक हेलीकॉप्टर की कमी महसूस की गई थी कारगिल वॉर के टाइम। ये मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। ये हमारा मिग 21 है, ठीक है। कारगिल वॉर की जंग पहाड़ों में हुई थी। ऐसी ऐसी ऊंची पहाड़ियाँ थी जहाँ पे कारगिल वॉर हुआ था, जिससे पाकिस्तान ने हमारी कुछ पोस्टों को ऑक्युपाई कर लिया था। तो जब इंडियन आर्मी को जब यह पता चला कि कारगिल में घुसपैठ हुई है, तो उन्होंने अपनी पहली पेट्रोलिंग पार्टी भेजी थी। ठीक है, काल्या, लेफ्टिनेंट काल्या, इनके प्रेजेंस में। इसके बाद जब इंडियन डिफेंस फोर्सेस को पता चला कि वहाँ पे घुसपैठ एक बहुत बड़े पैमाने पे हुई है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो हमने अपने एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए अटैक के लिए। हमने अपने एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए थे अटैक में, जो कि मैं बताता हूँ। उन्हें पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर, ये जो पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं, इन्होंने शूट डाउन कर दिया था हमारे 2 एयरक्राफ्टों को। बहुत आसानी से शूट डाउन किया था, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियों में, इस टाइप के टेरेन में, किसी फाइटर एयरक्राफ्ट जो फिक्स्ड विंग होता है उसका टर्न कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। अभी हमारे पास हैं, अभी जो भारत के पास जो राफेल हैं, जो 36 नंबर में हमने फ्रांस से लिए हैं, इनकी यही सबसे बड़ी खासियत है कि इन पहाड़ों में बहुत आसानी से टर्न मूवर हो सकते हैं। और जो भारत के जो एयरक्राफ्ट हैं, लाइक Su-30, MiG-29, जो अग्रिम पंक्ति के हमारे जो जहाज हैं, जो कि फर्स्ट लाइन है, ये अटैक
नहीं कर सकते पहाड़ों में। Su-30 एयर डोमिनेंस कर सकता है, तो उस हिसाब से एक अटैक हेलीकॉप्टर की कमी महसूस की गई थी भारत में। इन 2010 में पहला प्रोटोटाइप LCH का फ्लाई हुआ था 2010 में। अब आप देख सकते हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट तो शूट डाउन हो गए। हमारे पास आर्टिलरी थी बोफोर्स, बट इन्हें आप एक प्लेन पे ही रख सकते हैं। तो इसका एक जुगाड़ बनाया था हमारी एयरफोर्स ने कि अब सीमाओं की रक्षा करनी है, संसाधन है नहीं, तो जो हमारे MI-17 हेलीकॉप्टर थे, देखिए इस टाइप के यहाँ पे इन्होंने, जैसे MiG-17 है, यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर्स फिट करके इन्हें जंग में उतार दिया था। इस तरीके से BBC की फोटो है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये जो पोर्शन है ना, ये रॉकेट फायर हो रहा है, यहाँ से ये रॉकेट फायर हो रहा है। यहीं पे रॉकेट पॉड बनाए थे, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, इन्होंने एफिशिएंसी अच्छी थी। बट हमारे जो है MI-17 भी शूट डाउन हो गए, ये भी शूट डाउन कर दिए गए, क्योंकि बेसिकली ये तो एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, ये एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, बट एक तो एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। तब जो उस टाइम तक जो एयरफोर्स का था हमारा, जैसे ये जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, ये है हमारा HAL का बनाया हुआ ध्रुव हेलीकॉप्टर के डेवलपमेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स का जो रिकमेंडेशन था कि इसके कुछ स्ट्रक्चर में चेंज किए जाएं और कुछ इस टाइप के जैसे रॉकेट लॉन्चर हैं दोनों साइड से लगाए जाएं। एक हेलमेट माउंटेड गन होती है, आपने देखा होगा, ऐसे टैरेट में गन होती है जो यहाँ पे लगी होती है। ये रही गन, ये आपको दिख रही होगी, ये गन है। जो हमारा जो पायलट होता है उसके जो हेड माउंटेड डिस्प्ले होता है ना, ये गन इस डिस्प्ले से, जो पायलट का जो हेड माउंटेड डिस्प्ले है, ये इस डिस्प्ले से ये गन कंट्रोल होता है। मतलब जिस साइड अगर लेफ्ट को देखे पायलट तो ये गन लेफ्ट को मुड़ेगी, राइट को देखे पायलट तो ये गन राइट को जाएगी। इसके बाद इसी रुद्रा से इंस्पायर होके जो है हमने ये बनाया LCH। और ये मैं बता दूं, ये दुनिया का पहला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 13,000 फीट पे क्लाइंब किया है, इसने चढ़ा है, वो भी अपने वेपन पैकेज के साथ। और इसी से जुड़ी हुई है हमारी 19 नवंबर 2021। अब देखते हैं, ये कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। जैसा कि स्पेसिफिकेशन में है कि जो हमारा LCH है, ये 2 क्रू 2 पायलट। अगर ये हेलीकॉप्टर है, इस तरीके का कॉकपिट है, तो पहले में पायलट होगा, सेकंड में वेपन कंट्रोल होता है। ये वेपन कंट्रोल के लिए 2 पायलट हैं। लेंथ है इसकी 15.8 मीटर, ठीक है। विंग स्पैन है 4.6 मीटर, हाइट है इसकी 4.7। ये देखिए सबसे जरूरी, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5,800 किलो, मतलब ये 5.8 अगर कहें टन में, तो 5,800 kg का वेपन लेके अपने साथ उड़ सकता है, ठीक है। और इसमें ये 700 किलो का ये वेपन अपने साथ कैरी कर सकता है। इसमें जो ये टर्बो शाफ्ट शक्ति इंजन है, एक्चुअली ये इंजन भारत ने फ्रांस के साथ मिलके बनाया था। फ्रांस की कंपनी है, उसके साथ मिलके कोलैब करके ये इंजन बनाया गया था HAL का। तो जैसा कि आप ये देखें, एक्चुअली मैं जो भी डाटा दूंगा आपको फैक्चुअल दूंगा, ठीक है, कोई भी ऐसा अनवांटेड क्लेम नहीं करूंगा। ये देखिए, ये न्यूज आई थी 2020 में,
2020 में जब हमारा लद्दाख पे चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा था, तब 2 नंबर में ये हेलीकॉप्टर लद्दाख में डिप्लॉय किए थे। और जो एयरफोर्स ने जो फीडबैक दिया है वो का है 100%। देखिए इसमें ये क्या है, ये इसकी गन है, मेन गन जो आंखों से कंट्रोल होगी। यहाँ पे इसके पॉड होंगे, यहाँ पे पहला क्रू बैठेगा, यहाँ पे दूसरा क्रू बैठेगा, और ये इसका टेल रोटर इसका। ठीक है, इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है वो बता चुका हूँ मैं, 5800। मैक्सिमम स्पीड 268 किलोमीटर पर आवर। ये हेलीकॉप्टर के लिए बहुत सूटेबल स्पीड होता है। आपको मैक्सिमम हेलीकॉप्टर 320 से ज़्यादा के आपको नहीं मिलेंगे। रेंज है इसकी 550 किलोमीटर। सर्विस सीलिंग है 6.5 किलोमीटर। और देखिए क्लाइंब रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जो हेलीकॉप्टर है हमारा, ये जो हेलीकॉप्टर है ये इस स्पीड से क्लाइंब कर सकता है। ठीक है, तो अब देखिए ये हुआ क्या है कि अभी जो है आईएएफ ने, देखिए जब भी कोई बड़ा ऑर्डर करते हैं, आपने देखा था तेजस का जो ऑर्डर किया गया था 83 का, वो डायरेक्ट नहीं किया गया था। पहले कुछ एफओसी कॉन्फ़िगरेशन लिए, उससे पहले आईओसी कॉन्फ़िगरेशन लिए, फिर एफओसी, फिर मार्क 1 का ऑर्डर किया, फिर मार्क 1A का ऑर्डर किया। तो इसी हिसाब से अभी 15 लिमिटेड क्वांटिटी में ऑर्डर किया गया है। 15 लिमिटेड क्वांटिटी ऑर्डर की गई है, जिसमें से 3 नंबर 19 तारीख में डिलीवर होंगे। ठीक है, 3 नंबर। तो आप देख सकते हैं जैसे कि फोर्ब्स मैगजीन है, जो कि काफ़ी वर्ल्ड नोन मैगजीन है, ये इंटरनेशनल मीडिया है फोर्ब्स। ठीक है, इसका एक आर्टिकल है और इस आर्टिकल में उन्होंने कुछ LCH और जो अपाचे है इसके बारे में बोला है। मैंने सोचा कि इसका कंपैरिजन देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए जो ये हैं इनके राइटर माइकल पैक, इन्होंने जो है ये बताया कि जो हिमालयन माउंटेन है, जैसे शुरुआत में आपको बता चुका हूँ कि जो इंडिया और उसका स्टैंड ऑफ है चाइना का, ये जंग हिमालयन माउंटेन में ही लड़ी जाएगी। तो इन्होंने कहा कि डिस्प्यूटेड जो है, अब देखिए ये जो अमेरिकन है ये इनके हिसाब से डिस्प्यूटेड है। ठीक है, ये ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बट हमारी तरफ से किस तरीके का कोई डिस्प्यूट नहीं है, भारत के ऑफिशियल स्टैंड है। अब देखते हैं यूएस में अपाचे जो कि हमने अमेरिका से ख़रीदे हैं। ठीक है, और ये जो अपाचे भी हैं ये एक बहुत अच्छे अटैक हेलीकॉप्टर हैं। और अभी फ़िलहाल जो है हमारे जो स्टैंड ऑफ में 2 LCH जो थे वो डिप्लॉय थे लद्दाख रीजन में। देखिए यहाँ पे एक इन्होंने भी हाईलाइट किया है कि LCH एक पोटेंट वेपन है। ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इन्होंने जिक्र किया है। और ये जो बताया है कि जो LCH हैं, क्योंकि अभी भारत ने देखिए 22 अपाचे जो हमें डिलीवर हो चुके हैं, ये ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। अभी कुछ मैं आपको डिफेंस वीडियोस भी दिखाऊंगा जिसमें अरुणाचल प्रदेश में अपाचे है, चिनूक की डिप्लॉयमेंट हो रखी है। लद्दाख में IAF के ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई थी अपाचे की फ़ोटो पेट्रोलिंग करते वक्त LCH की। तो ये भारत ने पहली बार दुनिया को दिखाया है कि ये देखो हमारी ताकत, हमने कर दिया है अपनी साइड से बेस्ट डिप्लॉयमेंट। देखिए 17 हमारे पास चिनूक हेलीकॉप्टर है। चिनूक जंग नहीं लड़ सकते, बट MI-17 की जो कुछ कमियां हैं वो चिनूक पूरा कर देगा।
ठीक है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि जो हमारा लद्दाख में है 10,000 फीट से ऊपर की, मतलब मीन सी लेवल एक टर्मोलॉजी होती है कि सी लेवल से किसी की हाइट का रेफरेंस लिया जाता है। तो ये बोला जा रहा है 10,000 फीट पे जो है LCH डिप्लॉयड है। अब देखिए इसमें जो बताया कि जो हमारा बॉर्डर है मीन सी लेवल से 10,000 फीट पे है, 10,000 फीट पे है। और जो हमारा जो LCH है ये 15,800 फीट तक ये जा सकता है, ठीक है। और जो अपाचे है ये 20,000 फीट तक ये जा सकता है। बट अपाचे जो है ये एक हैवी वेट कैटेगरी का है, ठीक है। और ये देखिए इन्होंने ऑफिशियली कोट किया है, ये फॉरेन मीडिया है अमेरिका का, उसका डाटा है कि 13,000 फीट पे जो सियाचिन ग्लेशियर है, बेस कैंप है, वहाँ पे LCH की लैंडिंग कराई गई है। तो आप देख सकते हैं LCH कितना कैपेबल है। दोस्तों ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स जो अखबार है भारत का, इसने लिखा है PM मोदी टू हैंड ओवर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर टू IF 19 दिसंबर खास क्यों है? क्योंकि अभी झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनका हम एक वीरता दिवस जो है हमारे डिफेंस में, जो अभी आप देख रहे हो कि हमारा अमृत महोत्सव भी चल रहा है, उसी से रिलेटेड 17 से 19 फरवरी में जो हम रानी लक्ष्मीबाई को ट्रिब्यूट दे रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा। और ये जो हमारा डिफेंस सेक्टर है इसमें सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश है। और इसी दिन जो LCH है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा IAF को ऑफिशियली तरीके से। ये देख सकते हैं 160 LCH की जो टोटल रिक्वायरमेंट है, जिसमें 15 का इनिशियल ऑर्डर दिया गया है, जिसमें से 3 जो है 19 तारीख को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अच्छी कोशिश है भारत की, अब इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा डिफेंस सेक्टर में। और मैं अब जाके देख पा रहा हूँ कि भारत एक अच्छा रिस्पांस दे रहा है चीन को उसी की भाषा में। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।